एक तरफ बीजेपी के लिए मोदी मैजिक खूब चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए राहुल कोई कमाल नहीं कर पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ और एमपी में कांग्रेस के टॉप लीडरशिप का प्रचार भी चुनाव में कोई कमाल नहीं कर पाया। आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जिन जिन इलाकों से गुजरी वहां की अधिकतर सीटें कांग्रेस हार गई। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, पूरा अपडेट उसी में। बिल्कुल। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि जिन जिन इलाकों से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी उन इलाकों में कांग्रेस को बढ़त मिलेगी और ये बढ़त कांग्रेस को 2023 में एमपी में सत्ता तक पहुंचाएगी। लेकिन जब नतीजे आए तो कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। 2018 की तुलना में कांग्रेस की 50 सीटें कम हो गई और राहुल गांधी जिन इलाकों से गुजरे वहां अधिकतर सीटें बीजेपी जीत गई। चलिए आपको उन सीटों में कांग्रेस की स्थिति बताते हैं जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरी है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के तहत 13 दिन एमपी में गुजारे थे। राहुल गांधी ने बुरहानपुर से एमपी में प्रवेश किया, फिर वो खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन से होते हुए आगर मालवा तक पहुंचे। तो पहले बात बुरहानपुर की। यहाँ की कुल दोनों सीटें बीजेपी ने जीत ली, जबकि खंडवा की सभी 4 सीटों पर भी बीजेपी ने कब्जा कर लिया। यानी बुरहानपुर और खंडवा में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। खरगोन की 6 सीटों में बीजेपी ने 4 सीटें जीती और कांग्रेस को केवल 2 सीटें मिली। इंदौर की 9 सीटें बीजेपी ने जीती और यहाँ भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला। जबकि उज्जैन की 7 सीटों में बीजेपी को 5 पर जीत मिली और यहाँ भी कांग्रेस को महज 2 सीटें मिली। आगर मालवा की 2 सीटों में बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 1 सीट मिली। यानी राहुल गांधी एमपी की जिन 30 सीटों से होकर अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर गुजरे वहां की 25 सीटें कांग्रेस हार गई। और यहां बात केवल हार की नहीं है, महू में तो राहुल ने जनसभा भी की और वहां कांग्रेस न केवल 34,000 वोट से हारी बल्कि कांग्रेस तीसरे नंबर पर भी रही। यानी कुल जमा जोड़ ये है कि जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरी वहां तमाम कारणों के साथ भी कांग्रेस हार गई। इलेक्शन डेस्क IBC 24। यानी अविनाश, ओवरऑल देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा को बहुत बड़ी यात्रा बताया जा रहा था, लेकिन आंकड़े जो आपने दिखाए उसके अकॉर्डिंग जहां जहां राहुल गांधी गए लगभग वहां पे उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है, बहुत बड़ा बहुमत, तकरीबन 166 के आसपास।